जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुलझर शामी तैयारी पर। तो शाम के 7 बज चुके हैं और मैं आज कहूँ आपके बीच हमारी आज की इंडियन आर्मी की बिल्कुल ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर। आज का जो हमारा पेपर है यह रहेगा सोल्जर जीडी का, जोरहट सिलचर का। सभी इस क्लास को अटेंड करेंगे। ड्यूरेशन 60 मिनट, मैक्सिमम मार्क्स 100, पासिंग मार्क्स 35। जो जानकारी दी जाती है वो जानकारी यहाँ पे भी दी गई है। अपना ये पेपर बनाने से पहले जल्दी से भी शेयर कर देंगे अपने और फ्रेंड्स के साथ। उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर देंगे और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी से ऑल पे सेट करेंगे। सभी क्लासेज की रूटीन याद रखेंगे। रोज दोपहर 1 बजे इंडियन आर्मी की जीके जीएस की क्लास आती है एंड रोज शाम 7 बजे इंडियन आर्मी का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर का क्लास आता है। तो हमारी इन दोनों क्लासेज में आप सभी जरूर जुड़े। 1 बजे और शाम 7 बजे हमें जरूर ज्वाइन करिए। सभी शेयर कर देंगे अपने और भी फ्रेंड्स तक ताकि ये वीडियो उन तक पहुंच पाए। वो सभी इंडियन आर्मी का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर बनाकर समझ पाए कि कैसा पेपर आता है, उनको कैसी अपनी तैयारी रखनी है। सभी जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे सेक्शन ए से। सेक्शन ए में जो है देखो आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 to 15, सामान्य ज्ञान प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पे आपका। तो क्वेश्चन जो है ये है देखो आपका यहाँ पे, यह आपसे किया गया है कि ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज ऑब्जर्व्ड, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। 23 मार्च, 10 दिसंबर, 2 अक्टूबर या फिर 30 जनवरी। किस दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे। तो जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है यह देखो मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। क्या होता है राइट आंसर? तो ऑप्शन सी। याद रखिएगा महात्मा गांधी जी के सम्मान में ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। पूछा जाता है कि किसके सम्मान में जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, तो महात्मा गांधी जी के। कब? तो 2 अक्टूबर को। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है आपका कि फतेहपुर सिकरी वॉज बिल्ट बाय विच रूलर। फतेहपुर सिकरी किस शासक द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां, अकबर, हुमायूं या फिर बाबर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया गया? तो जो फतेहपुर सिकरी है इसको बनवाया है देखो अकबर ने। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। जिन्होंने भी बी को किया है बिल्कुल सही बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल जो कि है आपका यहाँ पे कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नोन एज लेडी विद द लैंप। निम्नलिखित में से किसे लेडी विद द लैंप नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सरोजनी नायडू या फिर एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से किसे जो है लेडी विद द लैंप बोला जाता है? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे क्या होगा। तो लेडी विद द लैंप जो है यह देखो कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। जिन्होंने भी आंसर किया है बी को उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है देखो कि इंडियन करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड इन विच सिटी। भारतीय नकद मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं? नागपुर, नई दिल्ली, नासिक या फिर मुंबई। बताना है यहाँ पे आप सबको कि जो भारतीय नकद मुद्रा के नोट है यह कहाँ पे छपते हैं। सभी लोग करेंगे। तो जो भारतीय नकद मुद्रा के नोट है यह देखो छपते हैं नासिक में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी नासिक। और नासिक कहाँ पे पूछा जाता है? तो याद रखिएगा नासिक जो है यह आपका स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है, नासिक कहाँ पे हो गया? तो ये हो गया महाराष्ट्र में। अब याद रखना भारतीय नकद मुद्रा के नोट जो है नासिक और देवास 2 जगहों पे छपते हैं। तो अगर ऑप्शन में नासिक की जगह देवास भी दिया रहे तो ये भी सही हो जाएगा। देवास कहाँ पे है? तो यह है देखो मध्य प्रदेश में, एमपी में। सभी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल को करेंगे। 5 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे देखो कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ लोकेटेड। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, स्विट्जरलैंड, पेरिस या फिर जेनेवा। निम्नलिखित में से जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है यह कहाँ पे स्थित है? क्या होगा? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है यह देखो स्थित है न्यूयॉर्क में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए न्यूयॉर्क हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल को करेंगे। 6 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे देखो यह दिया गया है कि इन विच ईयर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 1739, 1761, 1707 या फिर 1757। जो पानीपत का तीसरा युद्ध है यह कब हुआ था? क्या होगा आंसर? बिल्कुल सही करेंगे सभी। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है यह देखो हुआ है 1761 में। क्या हो गया? तो ऑप्शन बी। सबको याद रखना पानीपत का फर्स्ट बैटल एंड पानीपत का थर्ड बैटल, पहली लड़ाई और तीसरी लड़ाई, इससे हमेशा क्वेश्चन आना ही आना है, पढ़ के ही जाना। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध ये हुआ 1761 में। पूछा जाता है किसके किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा अहमद शाह अब्दाली, नोट कर लो सबको जिसको पता नहीं है। अहमद शाह अब्दाली और आपका हुआ था मराठा के बीच में। अहमद शाह अब्दाली एंड मराठा के बीच में जो है आपका यह हुआ था। ठीक है,
चलिए अगले सवाल को करेंगे। अगला सवाल है आपका, यहाँ पे देखो यह दिया गया, याद रखना इसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था, ठीक है। कौन विजयी हुआ था? तो अब्दाली विजयी हो गया था, अहमद शाह अब्दाली, और मराठा में अब्दाली विजयी हुआ था। 7 नंबर सवाल है आपका, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले या फिर स्वामी विवेकानंद? किसके द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई? किसने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की है? तो जो ब्रह्म समाज है यह देखो स्थापित किया गया है राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। क्या हो गया? तो ऑप्शन बी। पूछा जाता है कब किया गया स्थापित, तो यह स्थापित किया गया देखो 1828 में, सभी याद रखेंगे। हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल को करेंगे। 8 नंबर सवाल है आपका, यहाँ पे देखो कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ऑफ्टन रेफर्ड एज ब्लैक पर्ल? निम्न में से किसे अक्सर ब्लैक पर्ल कहकर भी संबोधित किया जाता है? ये मेरा होना को, पेले को, सेरेना विलियम्स को या फिर वीनस विलियम्स को? निम्नलिखित में से किसे जो है ब्लैक पर्ल कह के भी बुलाया जाता है? बताइए क्या होगा? तो निम्नलिखित में से जो ब्लैक पर्ल है यह देखो बोला जाता है पेले को। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। पूछा जाता है कि पेले किस खेल से संबंधित है? तो पेले जो है याद रखिएगा एक फुटबॉल खिलाड़ी है। जो पेले हैं यह किससे संबंधित है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। किस देश के खिलाड़ी हैं? तो जो पेले हैं यह खिलाड़ी हैं देखो ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ी हैं पेले। क्लियर रखिएगा सब कोई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है आपका, देखो 9 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत, मौलाना अबुल कलाम आजाद, तारा अली बेग या फिर महात्मा गांधी? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक को लिखा गया है? चलिए जल्दी से करेंगे सबको और बताएंगे क्या होगा। तो क्या होगा बताइए जल्दी से। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है यह देखो लिखा गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा। क्या होता है राइट आंसर? तो ऑप्शन डी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो यहाँ पे 10 नंबर ये है कि अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज नोन एज द? भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा या फिर राज्यसभा? बताना है आप सभी को यहाँ पे कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं। तो भारतीय संसद का जो ऊपरी सदन है इसको देखो राज्यसभा बोलते हैं। याद रखेंगे सबको, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा कहते हैं। अब यहीं पर देखो लोकसभा दिया गया है, इसको निम्न सदन या फिर निचला सदन भी बोलते हैं, ठीक है। सबको ध्यान में रखिएगा, निम्न सदन या फिर निचला सदन भी कहा जाता है लोकसभा को, ठीक है। और जो राज्यसभा ये होता है ऊपरी सदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है आपका, यहाँ पे देखो यह दिया गया है, आगे यहाँ पे थोड़ा सा मिस अरेंज हुआ है, इसको मैं लेके चलता हूँ 11 नंबर सवाल पे। तो 11 नंबर सवाल जो है यह है देखो आपका, यहाँ पे 11 नंबर सवाल आपको दिया गया है। 11 नंबर सवाल जो है यह देखो आपसे क्या किया गया है, यहाँ पे यह है आपका कि वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, दिल्ली, बेंगलुरु या फिर मुंबई? जो गेटवे ऑफ इंडिया है यह कहाँ पे स्थित है? 11 नंबर सवाल है आपका। तो जो गेटवे ऑफ इंडिया है यह स्थित है मुंबई में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि इन इंडिया इलेक्शन ऑफ लोकसभा हेल्ड आफ्टर एवरी ईयर? भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों बाद कराए जाते हैं? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 6 वर्ष? भारत में जो लोकसभा के चुनाव हैं यह कितने वर्षों के बाद होते हैं? तो यह होते हैं देखो 5 वर्षों के बाद, 5 ईयर्स के बाद। चलिए अगले सवाल को करेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह देखो दिया गया है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, यह है देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑर्गेनेट्स फ्रॉम अमरकंटक? निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है? सोन नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी या फिर महानदी? निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थान अमरकंटक है? तो वह नदी है देखो आपका नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम स्थान अमरकंटक में है। चलिए अगला सवाल करेंगे 14 नंबर, जो कि है आपका यहाँ पे देखो यह दिया गया है कि हु अपॉइंट्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है? तो भारत के जो अटॉर्नी जनरल हैं इनकी नियुक्ति की जाती है देखो राष्ट्रपति के द्वारा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। चलिए अगला सवाल करेंगे, जीके का आखिरी क्वेश्चन है, 15 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे देखो, विच प्लेस इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड? रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश, अलास्का, तिब्बत या फिर चीन? निम्नलिखित में से कौन सा जगह है जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं? क्या होगा सभी लोग बताएंगे।
तो निम्नलिखित में से जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है वो है देखो आपका तिब्बत। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी तिब्बत हो गया सभी का। चलिए जीके के जो 15 क्वेश्चंस हैं वो आपको करवा दिए गए हैं। अब जो हम सब बढ़ेंगे आगे जीएस के 15 क्वेश्चंस की ओर। तो चलिए शुरुआत करते हैं जीएस के क्वेश्चंस की। तो जनरल साइंस का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये देखो सेक्शन बी है आपका, यहां से जनरल साइंस क्वेश्चन नंबर 16 to 30। सामान्य विज्ञान प्रश्न क्रमांक 16 से 30 तक दिया हुआ है देखो कि द डिजीज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ अ मैड डॉग इज कॉल्ड। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? रेबीज, मलेरिया, हैजा या फिर डेंगू। जब पागल कुत्ता काटता है तो पागल कुत्ते के काटने से जो है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो पागल कुत्ते के काटने से जो है देखो रेबीज नामक रोग होता है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए रेबीज। चलिए अगले सवाल को करेंगे। अगला सवाल है आपका देखो यहाँ पे 17 नंबर कि मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी इज। मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन तंत्र कौन सा है? गुर्दा, त्वचा, फेफड़ा या फिर हृदय। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे और बिल्कुल सही करेंगे। तो वो है देखो आपका फेफड़ा। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी फेफड़ा, लंग्स। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 18 नंबर सवाल है आपका, यहाँ पे देखो कि आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू। पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? ग्लूकोज में, वसा में, एमिनो एसिड में या फिर सुक्रोज में। क्या होगा राइट आंसर? पाचन के पश्चात जो है प्रोटीन निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित होता है? तो देखो पाचन के पश्चात जो प्रोटीन है यह आपका परिवर्तित होता है एमिनो एसिड में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी। जिन्होंने भी सी को किया है बिल्कुल सही बताया है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 19 नंबर सवाल है आपका, यहाँ पे देखो कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन। प्रकाश संश्लेषण में अधिकतम होता है नीले प्रकाश में, बैगनी प्रकाश में, हरे प्रकाश में या फिर श्वेत प्रकाश में। निम्नलिखित में से किसमें जो है आपका प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होता है? तो देखिए ऐसे तो प्रकाश संश्लेषण जो अधिकतम है वो होता है लाल रंग में, रेड लाइट में। लेकिन यहाँ पर जो है आपको लाल रंग ऑप्शन में दिया ही नहीं है। लाल रंग के बाद बताना है कि सेकेंड नंबर में जो है प्रकाश संश्लेषण किस में अधिकतम होता है। तो ये मैंने आप सबको पढ़ाया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है आज का आप सबका होमवर्क रहेगा। सभी लोग जो इसका आंसर होमवर्क में करेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण है यह किस में अधिकतम होता है। लाल रंग में सबसे अधिकतम होता है पर लाल ऑप्शन में नहीं है। लाल के बाद बताना है कि दूसरे स्थान पर कौन होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। 20 नंबर सवाल है आपका, यहाँ पे देखो कि टाइफाइड इज कॉज्ड बाय। टाइफाइड किसके कारण होता है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटीन या फिर प्रोटोजोआ। जो टाइफाइड है यह निम्नलिखित में से किसकी वजह से होता है? ये जो है आप सबको यहाँ पे आंसर करना है। जिन्होंने अभी तक क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया वो सभी लाइक बटन प्रेस करेंगे। उसके साथ साथ जल्दी से शेयर करेंगे अपने और फ्रेंड्स के साथ। और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देंगे। तो जो टाइफाइड है यह देखो होता है आपका बैक्टीरिया के कारण। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल को करेंगे। 21 नंबर सवाल यहाँ पे है आपका, देखो द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज द। जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिकांग, उत्तक, अंग या फिर कोशिका। डी में जो है आपका दिया हुआ है कोशिका। चलिए बताएंगे सभी लोग और करेंगे। क्या होगा यहाँ पे कि जो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की जो मूलभूत इकाई है यह देखो होती है सेल, कोशिका। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। क्लियर है सभी का? चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 22 नंबर सवाल है आपका, यहाँ पे देखो द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन इज कॉल्ड। लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया कहलाती है? द्रव्यमान कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है, अवशोषण कहलाती है या फिर अवकरण कहलाती है? चलिए बताइए क्या होगा। लोहे की जंग लगने की प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है? तो लोहे की जंग लगने की जो प्रक्रिया है उसको ऑक्सीडेशन, अवकरण बोलते हैं। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल को करेंगे। अगला सवाल जो है यहाँ पे आपका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह आपको मिला हुआ है। अगला सवाल है आपका देखो 23 नंबर, यहाँ पे यह दिया गया है कि मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज। आवृत्ति का मात्रक है मीटर, न्यूटन मीटर, सेकेंड या फिर हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से आवृत्ति का मात्रक क्या होता है ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो आवृत्ति का जो मात्रक है क्या है? तो ये है देखो आपका हर्ट्ज। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। चलिए 23 नंबर सवाल देखें। 24 नंबर सवाल करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। निम्नलिखित में से कौन सा एक अचुंबकीय धातु है? कोबाल्ट, निकेल, टीन या फिर लोहा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो कि अचुंबकीय धातु है? चलिए बताइए क्या होगा। अचुंबकीय धातु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो अचुंबकीय धातु है, जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है वो है देखो आपका टीन।
क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह है देखो, द रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज ड्यू टू, मनुष्य के रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? इम्यूनोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हेप्टोग्लोबिन या फिर माइगोग्लोबिन, किसकी वजह से जो है मनुष्य के रक्त का रंग लाल होता है? ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो मनुष्य के रक्त का जो लाल रंग है यह देखो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका देखो यहाँ पे 26 नंबर कि क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर, बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें होता है कम दाब, कम 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 विस्कोसिटी दिया हुआ है, कम यहाँ पे दिया हुआ है आपका। नेक्स्ट है देखो कम घनत्व और नेक्स्ट में देखो आपका कम ताप। बताना है कि किसके वजह से जो है बादल वातावरण में तैरते हैं। बादल जो है वातावरण में क्यों तैरते हैं? तो जो बादल है इनका वातावरण में तैरने का जो कारण है वो है देखो लो डेंसिटी, कम घनत्व। चलिए अगला सवाल करेंगे। 27 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे देखो, फिश ब्रेथ थ्रू, मछली के द्वारा सांस लेती है गलफड़े, आंख, फेफड़े, त्वचा। मछली जो है किसके द्वारा सांस लेती है? जो मछली है यह कैसे सांस लेती है? तो जो मछली है यह देखो सांस लेती है गिल्स के द्वारा, गलफड़ों के द्वारा। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे 28 नंबर सवाल पे, जो कि है आपका यहाँ पे देखो, यह आपको दिया गया है कि एलपीजी इज ए हाइड्रोकार्बन कंटेंस ऑफ अ मिक्सचर ऑफ। एलपीजी सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है? मीथेन और ब्यूटेन, इथेन और प्रोपेन, प्रोपेन और ब्यूटेन या फिर इथेन और ब्यूटेन। जो एलपीजी सिलेंडर है उसमें निम्नलिखित में से किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है? जिन्होंने अभी तक भी क्लास क्वेश्चन को लाइक नहीं किया वो सभी लाइक बटन प्रेस करेंगे, उसके साथ साथ शेयर करेंगे अपने और फ्रेंड्स के साथ, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जल्दी से सेट कर दीजिएगा। तो देखो एलपीजी सिलेंडर में जो है प्रोपेन और ब्यूटेन गैसों का मिश्रण होता है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 29 नंबर सवाल है आपका देखो, द क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 14%, 1%, 7% या फिर 90%। जो मनुष्य का शरीर है उसमें रक्त कितना प्रतिशत होता है यह जो है आपको यहाँ पे करना है। तो जो रक्त है यह देखो होता है 7%। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी। अब जो है आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा आपका 30 नंबर सवाल है यहाँ पे देखो, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू वॉट, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू वॉट, 646 वॉट, 846 वॉट, 746 वॉट या फिर 546 वॉट, कितना वॉट होता है? 1 हॉर्स पावर इक्वल टू जो है कितना वॉट होता है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और बताएंगे। तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू जो है देखो आपका कितना होता है? तो 746 वॉट होता है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी। 1 HP इक्वल टू, सबको ध्यान में रखेंगे कितना होता है? तो ये आपका 746 वॉट होता है। चलिए इसी के साथ जो है आज का क्लास आपका यही पेंट करता है। जो जीके जीएस के हम लोग 30 क्वेश्चंस करते हैं वो आपको करवा दी गए। सबको अपना स्कोर जरूर शेयर करेंगे कि आपने जो है 30 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया। उसके साथ साथ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देंगे, और जाते जाते सभी क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। ऑल ऑफ यू बाय। मिलते हैं आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे जब आएगी हमारी इंडियन आर्मी की जीके जीएस की क्लास। आज जो है आप सभी का क्लास करवाया गया था नदी किनारे स्थित शहर का। तो यदि अभी तक आपने अटेंड नहीं किया है तो यहाँ पे आपको भी आई बटन पे दिख जाएगा, वहां से जाकर आप सब अटेंड कर सकते हो नदी किनारे स्थित शहर का टॉपिक का क्लास। ऑल ऑफ यू बाय। मिलूंगा आपसे अब सीधा कल दोपहर 1 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलता हूं आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। जय हिंद, जय भारत।